स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे रेड सिनेमा कैमरा के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि रेड डिजिटल सिनेमा जो कंपनी है ये 1999 में यानी कि आज से 20 साल पहले बनाया गया था और इन्होंने पहला प्रोडक्ट मार्केट में उतारा था रेड 1 जो 2007 में बताया, जो इस तरह का दिखता था। मतलब ये देखने में छोटा लग रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा है। मतलब इसका डिज़ाइन के कारण से आपको सही से समझ में नहीं आएगा कि ये कितना बड़ा है। ये लेकिन बहुत बड़ा भारी कैमरा, मतलब लगभग 10 किलो का था। तो ये उन्होंने उतारा और 2015 में ये पहला कंपनी बना जो 8K तक पहुँच गया। तो समझिए बड़ी कंपनी है, काफ़ी टाइम से काम कर रही है और काफ़ी पहले से ही ये डिजिटल में उतरे थे। ऐसा मतलब आप ये समझिए कि डिजिटल फिल्म मतलब डिजिटल वीडियो जो है टीवी में बहुत पहले आ गया, लेकिन सिनेमा में बहुत टाइम तक, मतलब अभी भी बहुत सारे सिनेमा फिल्म में ही शूट किया जाता है। काफ़ी लोगों को बहुत पसंद है, जैसे कि क्रिस्टोफर नोलन, वो सिनेमा छोड़ के तो कुछ और शूट करेंगे ही नहीं। कुछ लोग और लोगों को होता है भैया फील आता है, हमको वो चाहिए, इफेक्ट चाहिए, वो फील चाहिए, तो लोग सिनेमा ही इस्तेमाल करते हैं, मतलब फिल्म इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल के मामले में, डिजिटल सिनेमा के मामले में ये काफ़ी बड़ा पहल लाया था। तो इसका इतना ज़्यादा हाइप क्यों है? हर जगह जहाँ जाओ सुतो उठो रेड 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 रेड, हर जगह रेड। तो रेड ऐसा है क्या? क्योंकि आप ये समझिए कि रेड से ऐसा नहीं कि रेड पहला डिजिटल सिनेमा कैमरा था। सबसे पहला, मतलब बहुत सारे कंपनी इसका क्लेम करती कि हमारा इसमें इस्तेमाल हुआ, हमारा उसमें इस्तेमाल हुआ। और अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मतलब काफ़ी बड़ा जो मतलब इन्वेस्टमेंट माना जाएगा वो था सोनी का कैमरा, क्योंकि सोनी ने पहली बार फुल HD कैमरा उतारा और इसे स्टार वॉर्स प्रीक्वल सीरीज़ में इस्तेमाल किया गया था। तो काफ़ी बड़ा नाम, काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था वो डिजिटल के लिए। तो ये जो था उस टाइम भी, मतलब जबकि समझिए स्टार वॉर्स हो गया तो उसके कई साल तक, मतलब 10 साल तक तो काफ़ी लोग मतलब डिजिटल, या तो कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे या तो कुछ लोगों को संतुष्टि नहीं मिल रही। ठीक है, लेकिन हमको उतना CG नहीं इस्तेमाल करना है तो क्यों हम फालतू का डिजिटल करेंगे। उस टाइम उसके लिए कंप्यूटर लाना, उसके लिए पूरा हार्ड ड्राइव का व्यवस्था करना, काफ़ी सारा एक्स्ट्रा चीज़ का खर्चा होता था। तो फिल्म तो काफ़ी टाइम तक, मतलब कहिए 2010-15 तक तो मतलब फिल्म काफ़ी आराम से चलता था। लेकिन धीरे धीरे जब से रेड आ गया तो धीरे धीरे ये पुश करने लगा। और ये आप समझिए इसका सबसे बड़ा बात ये था कि डिजिटल जो उस टाइम तक चल रहा था वो बेयरली 30 फ्रेम पर सेकंड दे रहा था। सिनेमा के लिए वो काफ़ी है, लेकिन इन्होंने बोला कि हम थोड़ा पुश कर देते हैं कि अगर आपको फुल HD यानी कि 2K, लगभग ये जो आप नॉर्मल देखते हैं ये लगभग 2K होता है, इसको 2K में अगर रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप लगभग 100 फ्रेम पर सेकंड तक जा सकते हैं। 4K में भी आप 60 फ्रेम पर सेकंड तक जा सकते हैं, जो 2007 के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। तो आप बोलोगे उसका फ़र्क क्या पता, जब 24 फ्रेम पर सेकंड में सारा पिक्चर चलता है। अगर आप म्यूज़िक वीडियो बना रहे हैं, गाने का वीडियो बना रहे हैं, तो वहाँ पर वो आप देखते हो ना कई बार स्लो मोशन थोड़ा सा स्लो रहता है, वो सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो वो दे देना काफ़ी बड़ी बात हो गई। और इसका पहला पिक्चर, हॉलीवुड फुल रिलीज पिक्चर मार्केट को हिट किया था वैलेंटाइंस डे को 2008 में। जंपर पिक्चर पिट गया, पिक्चर बहुत मतलब ख़राब था, तो पिक्चर तो पिट गया लेकिन कैमरा बहुत चल गया। और उसके बाद मतलब अगर मार्वल का आप देखिए, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 उसमें शूट किया गया है, गेम ऑफ थ्रोन्स उसमें शूट किया गया है। तो और हिंदी के भी काफ़ी सारे पिक्चर उसमें शूट किया गया। तो बात ही नहीं करना कैमरा। अगर रेड के बारे में कुछ एक चीज़ अगर आपको पता है कि नहीं ये इसका है, वो है कि उसके सेंसर से जो इमेज क्वालिटी निकलता है उस पर लगभग 99.9999% तक कोई हाथ नहीं उठा सकता कि भैया ये इसका सेंसर का इमेज खराब है। अगर गड़बड़ आ रहा है तो आपने कुछ गड़बड़ किया है, या आप मतलब सेंसर को रेगिस्तान में पका दिया उसका कूलिंग फैन बंद करके, या लेंस खराब था। मतलब समझ लीजिए इसके आउटपुट जो है कि ठीक है, मतलब मैंने वो कैमरा खरीदा, कितना भी फजीयत हुआ, कितना भी पैसा लगा, उससे जो फाइल निकला, वो फाइल जब आप कलरिस्ट को दीजिएगा उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाएगी कि हाँ अब ये फाइल है, मैं इस पर आराम से मेहनत करूँगा। क्योंकि आप तो सोचते हो कि भैया 4K 60 तो अब तो मोबाइल में आ जाता है, तो ये सब इतना महंगा कैमरा पे, मतलब 10 लाख का कैमरा, 50 लाख का कैमरा, 1 करोड़ का कैमरा पे क्यों मेहनत किया जा रहा है? वो आप ये समझिए उसे कहते हैं बिट डेप्थ। तो नॉर्मल कैमरा अगर आपका मतलब जो मोबाइल में है वो बहुत हुआ तो 25 Mbps पर रिकॉर्डिंग करता है, ये सब चला जाता है 600 700 गीगाबाइट तक चला जाता है। तो समझिए वो डेटा जो है वो आपको अभी कोई फ़र्क नहीं है, आप इतनी सी मोबाइल में देख रहे हो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आप उसको 200 इंच के स्क्रीन में यानी मतलब थिएटर में प्रोजेक्ट कीजिएगा, तुरंत आपको लग जाएगा ये तो बहुत कंप्रेस्ड है। तो इसी कारण से सिनेमा कैमरा बनाया जा रहा है और ये कैमरा बहुत सक्सेसफुल रहा। मतलब इन्होंने डिजिटल को पुश किया सस्ते दाम पे पुश किया। उसके बाद मतलब कि मतलब डिजिटल को इतना ज़्यादा ये लोग मेहनत किया, क्योंकि समझिए उस टाइम तक डिजिटल कैमरा फुल HD में लटका हुआ था, ये आए ही 4K से और आए ही 60 फ्रेम पर सेकंड से। तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस इनको मिल गया, तो इसीलिए इसका हर जगह हाइप है। तो हाइप के बाद आता है कि ठीक है चलो हाइप तो हाइप है, रियल वर्ल्ड में आता है। रियल वर्ल्ड में क्या है? तो रियल वर्ल्ड में आप ये समझिए कि इन्होंने दाम जो घटाया था, तो ऐसा मत समझिए कि आप और हम खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये अभी भी कई लाख का कैमरा है, अभी भी बहुत महंगा है, लेकिन इसके कंपेयर में आरी को सबसे क्लोजेस्ट माना जाता है, तो आरी लगभग इससे दुगना महंगा है। तो डिस्कशन तो आता ही नहीं है कि मतलब वहाँ पैसा आपको सोचना नहीं है। फिर
तो पहले तो समझिए उसका सबसे बड़ा फायदा था कि बहुत सारे लो बजट मूवी होती है ना कि जो थिएटर में दिखाएंगे लेकिन मतलब उनके पास बाकी पैसा नहीं बचा हुआ है, तो वो लोग स्टार्टिंग ग्राउंड में रेड काफ़ी मदद करते हैं कि ठीक है तुम ढंग से तो स्टार्ट करो, ताकि मान लो कोई बड़ा प्रोड्यूसर देख लेता है या कोई बड़ा स्टूडियो देख लेता है कि नहीं नहीं इसमें पोटेंशियल है, इससे हम नेटफ्लिक्स का बनवाएंगे या इससे हम अपना अमेजॉन वाला टीवी शो बनवाएंगे, तो समझिए तो वहाँ पर आप चाहोगे ना कि आपका मतलब पोर्टफोलियो अच्छा रहे, तो ये कैमरा मदद दे दे रहा है क्योंकि सस्ते में है, कंपैरेटिवली सस्ता है। ऐसा मत समझिए कि 6-7 हज़ार का चीज़ है, कंपैरेटिवली सस्ता है। फिर ये लोग हाई रेजोल्यूशन पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मतलब डे वन से इनका था कि मुझे रेजोल्यूशन चाहिए और चाहिए। मतलब ये समझिए कि 8K पहुंच गए हैं, 8K का अब जाके 1-2 कंप्यूटर मॉनिटर आता है डेल का, और इतना महंगा है कि बात ही नहीं करना है उसके बारे में। तो समझ लीजिए कि मतलब 8K का तो थिएटर भी नहीं प्रोजेक्ट करता, जनरली 99% थिएटर 2K पे प्रोजेक्ट कर रहा है, यानी कि फुल HD पे। कुछ थिएटर IMAX का और 4K वाला 2K को डिजिटल को अपस्केल करके दिखाता है, और इक्का दुक्का जगह है जहां जैसे IMAX का लेजर प्रोजेक्शन जहां पे है वहां कुछ पिक्चर लेजर में सीधे दिखाया जाएगा, क्योंकि आप समझिए जनरली सारा थिएटर अभी भी मतलब सिनेमा का इंडस्ट्री अभी भी 2K पे ही मेनली चल रहा है। तो बोले 2K को उतना बड़ा कैसे स्ट्रेच करें, उसीलिए वो जो 600 मेगाबाइट पर सेकंड है वो उसीलिए लोग उसके पीछे भागते हैं कि अगर आपके पास डेटा है तो रेजोल्यूशन उतना फर्क नहीं पड़ता, अच्छा लेंस है मतलब तब रेजोल्यूशन और अच्छे से इस्तेमाल होता है। इसीलिए आप 2K का सिनेमा कैमरा और फ़ोन का 4K टट्टी लगेगा अगर आप 200 इंच तक खींच दिए तो, और जबकि सिनेमा का फुल HD भी आराम से काम करेगा। तो इसी कारण से मतलब काफ़ी कंपनीज जो मतलब डिजिटल पिक्चर बनाना चाहती है, सिनेमा कैमरा बनाए, वो लोग रेजोल्यूशन तो उतना फोकस नहीं करते, लेकिन ये किया फोकस, तो इसीलिए इसका हाइप में बहुत आ गया कि भाई 4K है, 8K है, और हाई फ्रेम रेट पे भी ये चलेगा। क्योंकि सिनेमा कैमरा जनरली आइडिया ये था कि जैसे अगर आप देखेंगे पिक्चर जो शेरलॉक होम्स की आई थी जिसमें रॉबर्ट डॉनी जूनियर काम किया, तो उसमें खूब सारा हाई स्पीड मोशन था, तो वो हाई स्पीड के लिए सिनेमा कैमरा नहीं इस्तेमाल किया, वो अलग कैमरा हाई स्पीड कैमरा इस्तेमाल किया उन्होंने, जैसे फैंटम 4K। तो ठीक है वहाँ पे उनको वो मिल गया और वो दोनों को मर्ज किया, तो ये बोला क्यों ना हम भी उसका भी कोशिश करते हैं। मतलब फैंटम जैसे मान लीजिए फुल HD को आपको 1000 फ्रेम पर सेकंड देगा, तो ये 1000 तो नहीं दे पाएगा, तो ये क्या करता है कि 100 तक दे देता, 200 तक दे देता है। तो आप बोले यार वो उतना स्लो नहीं हुआ, बहुत सही बात है, लेकिन अब उससे आप एक्शन सीन शूट कर रहे हैं तो आराम से जैसे देखते हैं ना पंच के टाइम थोड़ा कैमरा स्लो गया, अब उसको आप 1000 फ्रेम पर सेकंड 1 घंटा लगेगा उसको दिखाने में, उतना तो नहीं चाहिए ना। तो ये 100-200 तक जब पुश करने लगे तो दुनिया बदल गई, मतलब कि लाइक अरे मतलब एक कैमरा है और मतलब एक होता है ना मेरे को थोड़ा सा और रहता तो बहुत अच्छा रहता, ये करने लगे। तो रेजोल्यूशन के मामले में ये कटौती नहीं किया, और रेजोल्यूशन का और फायदा हुआ, जैसे कि एक टीवी शो नेटफ्लिक्स में खूब भयानक चला था हाउस ऑफ कार्ड, तो उसमें बहुत सारा सीन है जो एकदम लगता है कि एकदम सिमेट्री है, एकदम टाइम लेके किसी ने बनाया, तो ऐसा अब रियल लाइफ में नहीं करना बहुत मुश्किल है। लेकिन चूंकि 4K में था, उनको HD में आउटपुट देना था, तो चूंकि 4K लिए तो आराम से क्रॉप कर लिए HD में, या तो 8K का रिकॉर्डिंग किया, 4K आराम से रिकॉर्ड कर लिया, आराम से उसको सिमेट्री को फिक्स कर लिया एकदम लेफ्ट राइट, क्योंकि थोड़ा सा भी जब आप कंप्यूटर में था तो मतलब ग्राफ ड्रॉ करके देख सकते हो कि एकदम परफेक्ट सिमेट्री हो रहा है कि नहीं, तो उससे थोड़ा फील आता, थोड़ा पावर का फील आता। और उस पिक्चर में मतलब पिक्चर बोल रहा हूँ टीवी शो में पावर के मामले में बहुत सारा प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रहा था, तो मतलब वो थोड़ा फील आया, तो ये सब करना पॉसिबल हो जाता है रेजोल्यूशन से। फिर जो लोग CG डालना चाहते हैं उनको ट्रैकिंग करना पड़ता है, ट्रैकिंग के लिए जितना रेजोल्यूशन उतना बल्ले बल्ले। तो समझिए ये 2 चीज़ें बहुत पुश की है कि मतलब बड़े वाले लोग बैठे हुए हैं कि नहीं 2K में मेरा खुश है, लेकिन ये बोला ठीक है आप 2K में डाउनग्रेड कर देना लेकिन 4K में रिकॉर्ड तो कर लो, तो ये वैसा हुआ। फिर इन्होंने का जो डिज़ाइन था, ये डिज़ाइन इनको 1-2 नया एडवांटेज देने लगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बेटर होती गई, गिम्बल्स आने लगे कि जिसमें आपको कैमरा को अच्छे से स्टेबल कर सकते हैं, फिर ड्रोन्स आने लगे कि जिसमें आप लेके ऊपर उड़ा सकते हैं। तो इनका ये मॉड्यूलर डिज़ाइन बहुत फ़ायदेमंद हो गया कि ठीक है आपको सिर्फ क्या चाहिए कि मतलब आपका ड्रोन है, ड्रोन का बैटरी से ही इसको चला लो ताकि मतलब एक्स्ट्रा बैटरी का वेट ना आए, और मतलब क्योंकि ड्रोन ये सब 5-6 मिनट ही उड़ाया जाता है, 1-2 घंटा तक नहीं उड़ाना रहता है, और जो लेंस लगाना वो लगाओ। तो यही अगर आप किसी और कैमरा को कंपेयर कीजिएगा तो उसमें एक मॉनिटर होगा, खूब सारा बटन होगा, बैटरी बाय डिफ़ॉल्ट लगा होगा। तो ये सब करने के कारण ये लोग जब स्ट्रिप कर दिए, सब चीज़ हटा दिए, ठीक है ये कैमरा है तो वो इस पर लेंस लगाना काम करेगा, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि मॉड्यूलर डिज़ाइन बहुत फायदेमंद है। तो सस्ते क्रेन्स जो आते हैं, कैमरा के लिए जो क्रेन आता है वो बहुत महंगा हो जाता है अगर आप भारी कैमरा के लिए लेते हैं। अगर आप बोलते हैं कि भैया मेरे को ऐसा क्रेन दो जो 10 किलो संभाल ले, बोलेगा भैया 3 लाख में आ रहा है, ठीक है। आप बोलिएगा कि ऐसा मतलब ऐसा क्रेन दो जो मेरा मतलब 20 किलो है, वो 3 लाख 6 लाख नहीं होता, वो 25 लाख हो जाता है, बहुत महंगा हो जाता है। तो इसी कारण से ये सब होने के चलते, ये सब छोटा छोटा चीज़ होने के चलते रियल वर्ल्ड में ये छा गया, यूट्यूब में छा गया। और जैसे ही यूट्यूब बोला कि अब हम 4K में अपलोड करेंगे, 4K का स्टार्टिंग के टाइम में तो सिर्फ यही था जो मतलब 4K ढंग से दे सकता है, ऐसा नहीं कि आप मोबाइल नहीं दे सकता, लेकिन वो ढंग का 4K नहीं है। तो इसी कारण से ये बहुत
बहुत पॉपुलर है। और इमेज क्वालिटी के मामले में तो डिस्कशन ही नहीं करना है। और इसका जो हीलियम सेंसर जो आने लगा है, जो अभी इनका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, उसका डायनेमिक रेंज लगभग 16 टच कर जाता है। तो 16 यानी अब मतलब उसमें कोई भी जगह ऐसा नहीं होगा जो ओवर एक्सपोज होगा। अगर आप ब्राइटेस्ट पॉइंट को देख लिए, मतलब आपने फोटोशूट कर रहे थे, सन है तो ऑब्वियसली सन हमेशा ओवर एक्सपोज कर देगा कोई भी सेंसर को, तो सन के हिसाब से सन के आसपास वाले एरिया को आप व्हाइट की तरफ ले आइए, आपका मतलब जो डार्क स्पॉट्स है वो ब्लैक नहीं होगा, और इतना उसमें डायनेमिक रेंज है। तो डिस्कशन तो करना ही नहीं। मतलब इसके बारे में अगर आप फील चाहते हैं कि इस कैमरा से मैं शूट करूँ तो कैसा फील आएगा, मैं कहूँगा इसके लिए कभी भी आप रोमांटिक पिक्चर इससे मत शूट कीजिए, लेकिन उसके सिवा बाकी सब चीज़ शूट कीजिए, क्योंकि इसमें एक थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है, थोड़ा ड्रामेटिक फील होता है। मतलब जो लोग कहते हैं ना, थोड़ा ड्रामा है, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी हो, थोड़ा सा पंची हो, ये बहुत अच्छा देता है वो। इस मामले में इससे टक्कर नहीं लिया जा सकता। तो जैसे अगर आप आयरन मैन बनाना चाह रहे हैं या गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी बनाना, ये बहुत अच्छा है। लेकिन वैसे आप रोमांटिक मूवी बनाना चाहते हैं, जैसे हर पिक्चर जो आई थी बहुत अच्छा था, तो आपको बहुत कलर कर एडिट करना पड़ेगा। तो उस मामले में लोग कहेंगे भैया शांति से आरी ले लो, या जहाँ पे आप कुछ अलग से रखे हुए हैं, जैसे मैट्रिक्स जो मूवी आई थी कि मुझे हरा करना है, सब में हरा टोन डालना है, तो वो सब करने के लिए अगर ये पहले से कॉन्ट्रास्ट दे देता है तो अच्छे से टोनिंग नहीं हो पाएगी। मतलब हो जाएगा, काम हो जाएगा, लेकिन बस वो जो कलरिस्ट है वो आपको गरिया आएगा, वो बोलेगा भैया हमको 6 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट करो। तो इसी कारण समझ लीजिए कि रियल वर्ल्ड में ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। तो क्या सब बात बल्ले बल्ले सब चीज़ अच्छा नहीं, इसका 2-3 चीज़ बहुत अजीब है। पहला, इनको खरीदना आप आराम से नहीं खरीद सकते। मतलब आपको भले अमेज़ॉन पे बिल्ड दिख जाए, लेकिन अगर आप इनके साइट पे जाइएगा बहुत फजीत है, क्योंकि ठीक है मॉड्यूलर बनाए, आम आदमी को समझ में आएगा, ठीक है बैटरी के लिए वी माउंट बैटरी आती है, टी टैप बैटरी आती है। तो जिनके पास टी टैप का अगर कलेक्शन है तो भैया टी टैप का माउंट लगा लो, अगर वी माउंट बैटरी है तो वी माउंट का कलेक्शन है, उसमें उतना आपको फजीयत नहीं है। लेकिन चूंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा स्लिम कर दी है, तो मतलब आपको टाइम कोड है उसके लिए अलग से एक तो मॉड्यूल खरीदना पड़ेगा, ये टाइम कोड उसमें लगाए। फिर आप चाहते हो कि भैया नहीं XLR इनपुट चाहिए, उसके लिए अलग से मॉड्यूल लगाओ। फिर मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिप कर दिया। ठीक है वहाँ तक जाओ कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेन जो फाइनल फ्रस्ट्रेशन आया है कि वो है बॉडी और सेंसर अलग अलग है। तो मतलब लिटरली आप एक ही बॉडी में 2 सेंसर पा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि ये दोनों 8K कैमरा है, माइस्ट्रो 8K और हीलियम 8K। तो हीलियम 8K S35 है, यानी कि सुपर 35 मिलीमीटर का उसका इमेज सेंसर है। लेकिन जो माइस्ट्रो 8K है ये VV है, यानी कि वेंटा विजन है, ये सेंसर बड़ा है। तो अगर आप लेंस खरीद लिए जो S35 के लिए है, वो इसमें काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मतलब सेंसर ही बड़ा है। जबकि आप क्या देखें, आप देखें रेड है, आप क्या देखें 8K का है, लेकिन बॉडी भी, आप बॉडी का भी नाम है जो DAS26X करके, दोनों का बॉडी सेम है लेकिन सेंसर अलग था। तो ये एक्स्ट्रा एक लेयर का फजीयत आ जाता है, और इसी कारण से कई बार इनको रिलायबिलिटी इशू आती है, क्योंकि ये लोग का आइडिया है कि मैं 1 साल सेंसर लॉन्च करूंगा, अगले साल बॉडी लॉन्च करूंगा, उसके बाद फिर सेंसर, बॉडी सेंसर। तो बॉडी और सेंसर को हमेशा जनरली एक ही रखना चाहिए, ये अलग कर देना अच्छा आइडिया नहीं था। तो इस कारण से मतलब आपको फ़ायदा होता है कि आप जैसे मान लीजिए खरीद लिए 35 मिलीमीटर खरीद लिया, आप नहीं यार मेरे को थोड़ा सा लार्ज फॉर्मेट चाहिए, मेरा लेंस सपोर्ट करता है, ठीक है आप इसको वापस भेज दीजिए रेड के पास, रेड बोलेगा ठीक है इतना चार्ज है, इतना पैसा है, और वो आपका सेंसर अपग्रेड कर देगा। तो वो अच्छी बात है, लेकिन इससे प्रॉब्लम होता है कि रिलायबिलिटी की इशू बहुत हो जाती है। इससे होता है कि कुछ सेंसर में बल्ले बल्ले आपका बॉडी काम कर रहा है, कुछ सेंसर में आपका कूलिंग फैन एकदम जानवर जैसा, मतलब लीफ ब्लोअर जैसा चलने लगेगा, क्योंकि बनाया नहीं गया था उसके हिसाब से। तो ये कर देना थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा हो गया। और कई बार लोग इसी के कारण ये खरीद लेते हैं कि इसका दाम देखेंगे, अरे $50,000 8K 50,000 सस्ता है, फ्री है। और वहीं आप एलेक्सा देखेंगे वो आएगा आपका 100,000। तो अब बात ये हो रहा है कि आपको लग रहा है ये बहुत सस्ता है, लेकिन जैसे ही इसको खरीदा तो अच्छा इसके लिए हैंडल खरीदो, अच्छा इसके लिए बैटरी प्लेट खरीदो, अच्छा इसके लिए ये मतलब टाइम कोड हमको इस्तेमाल करना है उसके लिए ये खरीदो, अरे मॉनिटर तक नहीं आता है इसमें, मॉनिटर खरीदो अलग से। तो जब आप वो सारा लगा देंगे तब आपका दाम का जो आप सोचिए कि दाम बहुत कम है, वो बहुत कम हो जाता है। मतलब कि आप सोचिए $50,000 मेरा बचेगा, एंड में आपका आएगा कि भैया बहुत हुआ तो $10,000 बच रहा है। कम है, अभी भी कम है, लेकिन उतना बड़ा अंतर नहीं है। जो आपको ये सिर्फ बॉडी का दाम दिखा देते तो लगता है कि अरे $20,000 में एकदम सुपर 35 8K रॉ मिल रहा है, उतना नहीं है। मतलब ये दाम के मामले में थोड़ा सा मजाक करते हैं, तो ये समझ लिए पहला दाम उतना अंतर नहीं पड़ता है। दूसरा एक चीज़ इस पर जो एक्चुअली दुखी वाला बात था कि वो था कि भैया ये लोग स्कैम करने लगे थे मीडिया में। ये जो आप देखते हैं रेड मैगजीन, तो शुरू में आया सब लोग को लगा अरे क्या मतलब क्या टेक्नोलॉजी है कुछ है, तो मतलब इतना एडवांस फीचर दे रहा है, दाम इसका पागल जैसा है, मतलब 1 टेराबाइट के लिए आपको लूट मारेंगे। तो सबको कुछ लोगों को लगा कुछ तो गड़बड़ है, इतना भयानक कैसे हो सकता है। तो जैसे खोले तो पता चला कि मतलब कुछ नहीं है, एम सेट है।
मतलब नॉर्मल ये मार्केट में खरीद सकते हैं, और मार्केट में आपको 16,000 रुपये का 1 टेराबाइट मिलता है, और ये चीज़ आपको 1 टेराबाइट के लिए 2 लाख रुपए तक लूटेंगे। तो समझिए बहुत ज़्यादा। फिर आप बोलोगे नहीं इसका कस्टम फर्मवेयर होगा, ये तो मैंने नीचे वीडियो दे दिया है, आप आराम से देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ये लूटने आ गए। और ये इतना गंदा लूट रहे थे कि इनमें जो SSD डाल रहे थे वो SSD था लगभग 480 गीगाबाइट का या 490 गीगाबाइट का, वो 512 लिख रहे थे। ये क्लास एक्शन लॉ सूट है, मतलब इस मामले में इनको मतलब जेल किया जा सकता है। तो वो भी अभी एक बंदे ने मतलब वीडियो बना दी, एक ही हफ्ता पहले, 1 या 2 हफ्ता पहले वीडियो बनाया हुआ है, और लिटरली उसके बाद से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इनके साइट पे अब हर जगह मतलब ये 512 अब नहीं दिखेगा, 490 दिखेगा, 1 टेराबाइट नहीं दिखेगा, 960 गीगाबाइट दिखेगा, क्योंकि वो सीधा सीधा इलीगल है। और ये आप समझिए कि ये स्कैम इसलिए करने लगे ना कि रेड का दाम जो है बहुत ज़्यादा है। तो बोलेगा अभी तो मैंने बोला ये सस्ता है। आप ये समझिए कि आरी जो है, आरी दाम बहुत ज़्यादा रखता है, क्योंकि उसको पता है कि ये सिनेमा कैमरा है, ज़्यादा नहीं बिकेगा। मतलब कितने पीस आप सिनेमा कैमरा पे, मतलब जैसे फरारी नहीं रह जाएगी ना, अगर 10 लाख लोग फरारी खरीद लेंगे तो वैसे ही समझिए आरी उसी हिसाब से दाम रखता है। रेड उससे नीचे आना चाहता है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि रेड अभी भी होता है, ऐसा तो थोड़े कि $2,000 का कैमरा है, अभी भी आप $20,000 का बात कर रहे हो, $80,000 का बात कर रहे हो, तो उतना ज़्यादा लोग देते नहीं है। और जो लोग स्टार्टिंग करना चाहते हैं वो लोग बोलते हैं भैया हम रेंट कर लेते हैं। तो रेंट हाउस क्या करता है कि भैया ठीक है हम 4-5 तो खरीद लिया, और वो पूरा जैसे मुंबई में रेंट हाउस के पास बेयरली 100 होगा, बेयरली, और पता चला उससे 50-60 हज़ार प्रोजेक्ट उस पर चल रहा है, तो 50-60 हज़ार जगह आपका नाम आएगा कि रेड कैमरा इस्तेमाल किया गया है, लेकिन रेड बिका कितना, तो बिका में आपका उतना ही, क्योंकि बहुत महंगा होता है ये सब कैमरा। तो इसी कारण से रेड बहुत ज़्यादा पैसा निकालना चाहता है कि नहीं आप ये भी करो वो भी करो, पैसा बहुत निकालना चाहता है। और जो कि स्टॉक मार्केट में ये नहीं है, तो इसको प्रॉफिट पे ही चलना है, तो प्रॉफिट के ये सब मिला के हो जाता है कि इनको दाम बहुत रखना पड़ता है। लेकिन ये जब करने लगे मतलब कि भाई तब तो ये सैड बात था कि मतलब एलेक्सा भी ये नहीं करता कि भैया हम प्रोप्राइटरी बनाएंगे जो प्रोप्राइटरी नहीं है। मतलब प्रोप्राइटरी बनाना तो ढंग से प्रोप्राइटरी तो बनाओ, प्रोप्राइटरी नहीं है। और इस पर मतलब सीधा सीधा इलीगल केस ये होता है कि ये मेड इन यूएसए का स्टैंप लगा रहे थे, जबकि ये सारा चीज़ तो मेड इन चाइना था। मतलब लिटरली ये ढक्कन में जैसे खोलिएगा मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा। और ये ऐसा नहीं कि ठीक है ये स्कैम है महंगा पड़ रहा है, वो बात नहीं है। अगर आप इसको खरीदते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा ये बहुत ख़राब होता है। दूसरा मतलब लाइनस टेक टिप्स का तो 4 1 टेराबाइट का ख़राब हो गया जो वापस भेजना पड़ा। और क्योंकि इसमें रिडंडेंट बैकअप नहीं, जैसे अगर आप ब्लैक मैजिक खरीदते हैं, ब्लैक मैजिक देता है कि भैया शांति से 2 बैकअप रखो, कि मतलब अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है या कोई एक्शन चीज़ है, खास करके जहाँ प्रैक्टिकल इफेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है उसे दोबारा शूट नहीं कर सकते। हाँ मतलब कमरे में लोग बात कर रहे हैं उसको 10 बार शूट कीजिए, CG वाला चीज़ है उसमें दिमाग नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ प्रैक्टिकल इस्तेमाल होता है एक बार में कोई रिकॉर्डिंग करनी रहती है। इसमें चूँकि एक ही है तो आपका कार्ड खतरनाक है। और जनरली इस टाइम पे इस दाम के आसपास जितने लोग देते हैं जनरली कहते हैं भैया रॉ आउटपुट दे दो, कि भैया ठीक है कहीं दूर में बैकअप रखा है कि मान ली धमाका वमाका कर रहे हो तो उससे कैमरा ना उड़ जाए। और दूसरा जनरली 2 देते हैं, इसीलिए आपको कैनन C300 में आपको डुअल C फास्ट मिलेगी, दोनों में आप आराम से बैकअप रख सकते हो कि भैया ठीक है एक कार्ड करप्ट हो गया दूसरा रहेगा। ये नहीं करने देता है, रॉ आउटपुट देता ही नहीं है। और मतलब पहले तो मुझे लगता था कि हाँ कुछ होगा, एकदम फ्लैश मीडिया होगा, एकदम भयानक स्पीड है तो M.2 मतलब 16,000 का चीज़ आपको 2 लाख में बेच रहे हैं। तो इसीलिए ये आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ देगा, ये सबसे जल्दी तकलीफ देगा। और माउंटिंग एरर के मामले में तो लोग जो CES के जब होता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो, खूब लोग आए थे रेड लेके, कितने लोग मतलब ठक 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 अरे लोगों कनेक्ट करो काम करो। समझ ये उतना अच्छा ये नहीं है, क्या बोलते हैं मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। मतलब अगर इसका ऐसा नहीं कि आप खरीदिएगा 99% फिक्स है कि ख़राब ही निकलेगा, 100% चांस है कि आपका काम होगा, अच्छे से काम होगा, लेकिन ये बिगड़ता बहुत है। मतलब अगर रेंटल हाउस की तरफ से देखें कि वो लोग मान लीजिए 1,000 खरीदे और 1,000 को मतलब बाहर भेजे, दुनिया में जाओ रिकॉर्डिंग करो, शूट करो, वापस ले आना रात को या मतलब 1 हफ्ते बाद जो भी तुम्हारा टाइम था। तो वैसे मामले में देखिएगा तो अगर ये आरी भेजते हैं तो आरी लगभग 1 का 2 का कंप्लेन आएगा, ये भेजते हैं तो लगभग 20-30 स्टॉक वापस आ जाता है कंप्लेन के साथ। ये मतलब कैमरा जो है उतना अच्छा नहीं है इस मामले में, जैसे कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। मतलब कार्ड का माउंटिंग इशू तो सबसे कॉमन है। दूसरा बहुत बार होगा रैंडम चीज़ अटकने लगेगा, जैसे कि आपका गर्म जगह पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो कहा जाता है कि सेंसर को ये करो, कैलिब्रेट करो। तो कैलिब्रेट करने का मतलब होता है कि उसमें ब्लैक मतलब ढक्कन लगा के बस उसको टाइम दे दो, कंप्यूटर खुद ब खुद कैलिब्रेट कर लेगा। वो करने टाइम कई लोगों का क्रैश हो जा रहा है, कई लोगों का सेंसर ओवर हीट हो जा रहा है, क्योंकि पता है मॉड्यूल ऐसा बना है कि सस्ते में निकाल दें ताकि मार्केट में दिखाने में अच्छा है, लेकिन मॉड्यूल और सेंसर अलग है तो ढंग से टेम्परेचर मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो इसी सब कारण से ऐसा मत समझिए कि अगर आप रेड ले लेते हैं हाँ आपको इमेज क्वालिटी मिलेगा एकदम बल्ले बल्ले, क्या आपको ऐसा कैमरा मिल रहा है जो 99.999% टाइम तक ऑन रहेगा? नहीं, ये बहुत ख़राब होता है। मतलब पोटैटो जेट भी मतलब लिया एलेक्सा, और वो उसका सीधा कहना कि मतलब जितने ऐसा नहीं है कभी एलेक्सा ख़राब नहीं होता है या कभी ऐसा नहीं कि सोनी ख़राब नहीं होगा, लेकिन वो सबका चांसेस कम होता है, इसका चांस बहुत ज़्यादा है।
तो सबसे पहले तो वही है, और इसी कारण से आपको ऑस्कर का अगर देखिएगा कि कितने पिक्चर को ऑस्कर मिला है तो ये बहुत कम है। मतलब 3 से 4 पिक्चर को, मतलब ऑस्कर का नॉमिनी का बात कर रहा हूँ, ऑस्कर तो सिर्फ एक ही पिक्चर को मिलता है, तो नॉमिनी का बात कर रहे हैं, मतलब 200 पिक्चर को घुसा है तो उसमें से 3-4 पिक्चर रेड पे शूट किया जाएगा, 7-8 अभी भी फिल्म पे शूट रहता है और बाकी सारा आरी। तो ये इसका डार्क साइड है। इसको मत ऐसा खरीद कर सोच लीजिए कि मैं ऐसे यूट्यूब करूँगा, कर सकते हैं, MK भी HD कर रहा है, बस फजीयत है। मतलब कई बार तो HD लटक जा रहा है, और मतलब ये उतना स्मूथ सेलिंग नहीं है जितना होना चाहिए इतना दाम के बाद। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रेड एपेक के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दिए, नहीं पसंद आया, नहीं सीखने को लगा तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, ये सारे वीडियो देख लीजिए और कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आपसे कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं। तो आपने मेरा वीडियो देखा है, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।